नमस्कार, मैं यशवंत जाधव। साथियों, यह मेरा ऑफिशियल चैनल सुपर खबर है जिस पर मैं आप सभी को पेंशन से जुड़ी हर जरूरी और अहम खबर देता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पेंशन से जुड़ी हर जरूरी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ईपीएस 95, पेंशन बढ़ोतरी, महंगाई राहत, बकाया भुगतान और पेंशन से जुड़े हर बड़े फैसले की जानकारी चाहते हैं तो आज की यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि पेंशन से जुड़ा कोई भी बदलाव लाखों परिवारों की आर्थिक स्थिति पर सीधा असर डाल सकता है। ऐसे में बिना अफवाह, बिना बढ़ा चढ़ाकर दावा किए और उपलब्ध जानकारी के आधार पर पूरे मामले को समझना बेहद जरूरी है। आज हम आपको बताएंगे कि पेंशन को लेकर इस समय कौन कौन सी चर्चाएं चल रही हैं, किन मांगों पर लगातार जोर दिया जा रहा है, सरकार और संबंधित विभागों की तरफ से क्या आधिकारिक स्थिति सामने आई है और पेंशन धारकों को किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि पेंशन से जुड़ी छोटी सी जानकारी भी आपके लिए बड़ी अहमियत रख सकती है। आप चाहते हैं कि ऐसी ही जरूरी पेंशन अपडेट आपको समय पर मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस जानकारी को उन पेंशन धारकों तक भी पहुंचाएं जिन्हें इसकी जरूरत है। आज के समय में पेंशन केवल आर्थिक सहायता नहीं बल्कि लाखों परिवारों के लिए नियमित सहारा बन चुकी है। विशेष रूप से वृद्धजन, विधवा महिलाएं और दिव्यांग लाभार्थी अपनी दैनिक जरूरतों के लिए इसी सहायता पर निर्भर रहते हैं। इसी कारण जब भुगतान में देरी होती है तो चिंता बढ़ना स्वाभाविक है, लेकिन कई मामलों में यह देरी अस्थायी बंद होने का संकेत नहीं होती बल्कि रिकॉर्ड, अपडेट, सत्यापन या प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा होती है। इसलिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि पेंशन व्यवस्था कई चरणों से होकर गुजरती है और हर चरण का सही होना आवश्यक माना जाता है। जब किसी लाभार्थी के खाते में लगातार भुगतान नहीं पहुंचता तो अक्सर लोग मान लेते हैं कि योजना समाप्त हो गई या उनका नाम सूची से हट गया है, जबकि वास्तविकता कई बार अलग होती है। बैंक खाते में बदलाव, आधार विवरण में अंतर, मोबाइल नंबर निष्क्रिय होना, दस्तावेजों का अपडेट ना होना या सत्यापन लंबित रहना भी देरी का कारण बन सकता है। ऐसे मामलों में यदि रिकॉर्ड समय पर सही कर दिए जाएं तो प्रक्रिया दोबारा सामान्य हो सकती है। यही कारण है कि दस्तावेजों की नियमित जांच अब पहले से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। कई राज्यों ने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को डिजिटल माध्यम से जोड़ने का काम तेज किया है। इसका उद्देश्य यह है कि भुगतान सीधे लाभार्थी के खाते तक पहुंचे और बीच की प्रक्रियाएं आसान बने। हालांकि डिजिटल व्यवस्था के साथ एक जिम्मेदारी भी आती है, रिकॉर्ड सही रखना। यदि नाम की स्पेलिंग अलग है, बैंक खाते में पुरानी जानकारी है या पहचान से जुड़ी जानकारी मेल नहीं खाती तो सिस्टम भुगतान को रोककर सत्यापन की मांग कर सकता है। ऐसे मामलों में समय पर सुधार भविष्य की परेशानियों को कम कर सकता है। कुछ लाभार्थियों को यह भी लगता है कि यदि 1 महीने भुगतान नहीं आया तो आगे भी नहीं आएगा, लेकिन कई बार लंबित भुगतान एक साथ संसाधित किया जाता है। यह पूरी तरह विभागीय प्रक्रिया और राज्य के नियमों पर निर्भर करता है। इसीलिए बैंक खाते की नियमित जांच और बैंकर के ये पूरी तरह महीने के साथी पार्टी को लेकर ये बैंक करने के तमाम महीने भुगतान आधिकारिक स्थिति जानना सबसे उपयोगी कदम माना जाता है। अनौपचारिक संदेशों या बड़ा चढ़ाकर बताई गई रकमों पर तुरंत भरोसा करने से भ्रम पैदा हो सकता है। एक और महत्वपूर्ण विषय जीवन प्रमाण पत्र से जुड़ा है। कई योजनाओं में समय समय पर यह सुनिश्चित कर दी जाता है। यह कैसे कर दी जाता है? यह तब से देशर, यह कैसे कारण ताम्र प्रदेशर, यह कैसे भ्रम पैदा हो सकता है? यह कैसे कर दी जाता है? यह कैसे कारण ताम्र प्रदेशा, यह कैसे कर दी जाता है? यह कैसे कारण ताम्र प्रदेशा, यह कैसे कारण ताम्र प्रदेशा, यह कैसे कारण ताम्र प्रदेशा, ये 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 कैसे कारण ताम्र प्रदेशा किया जाता है कि लाभ वास्तविक पात्र व्यक्ति तक ही पहुंचे। यदि कहीं जीवन प्रमाण पत्र आवश्यक है और समय पर जमा नहीं हुआ तो भुगतान रुक सकता है। इसी तरह ईकेवाईसी और पहचान सत्यापन का उद्देश्य भी लाभार्थी की जानकारी को अद्यतन बनाए रखना होता है। अभी जानकारी करने के बाद लाभार्थी की जानकारी को संरक्षण लोक समय पर मंदिर चला जाता है। यदि कहीं जीवन प्रमाण पत्र मंदिर प्रदेश दराज जानकारी को लाभार्थी की जानकारी को संरक्षक है, अब पत्र समय पर जमा नहीं हुआ, अब बात कर रहे हैं और इन करने के बाद लोग समय पर जमा कर दिया जानकारी को अद्यतन बनाए रखना होता है। अब पत्र प्रमाण पत्र उनमें से लाभार्थी की जानकारी को खरा जाएगा, लाभार्थी की जानकारी को खरा जानकारी को। अब पत्र प्रदेश भी लाभार्थी की जानकारी
को खरा जानकारी को लाभार्थी की जानकारी को खरा जान इसीलिए इन प्रक्रियाओं को औपचारिकता न समझकर नियमित आवश्यकता के रूप में देखना अधिक उपयोगी हो सकता है। बैंक खाते से जुड़ी छोटी गलतियां भी बड़ा प्रभाव डाल सकती हैं। कई बार नया खाता खुल जाने के बाद पुराना रिकॉर्ड अपडेट नहीं होता। कुछ मामलों में बैंक बदलने के बाद संबंधित विभाग में जानकारी दर्ज नहीं होती। ऐसी स्थिति में पैसा जारी होने के बाद भी सही खाते तक नहीं पहुंच पाता। इसीलिए खाते की स्थिति, आधार लिंक और डीबीटी सक्रियता की समय समय पर जांच लाभकारी मानी जाती है। आज जागरूक लाभार्थी वही माना जाता है जो केवल भुगतान की प्रतीक्षा नहीं करता बल्कि अपनी जानकारी भी व्यवस्थित रखता है। दस्तावेज सुरक्षित रखना, समय पर अपडेट करवाना और आधिकारिक सूचना को प्राथमिकता देना लंबे समय तक लाभ बनाए रखने में मदद कर सकता है। कई लोग संबंधी सिस्टम ऑफिस में ही करता है, केवल इसीलिए परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें प्रक्रिया की जानकारी नहीं होती, जबकि सही समय पर किया गया छोटा सुधार आगे की बड़ी देरी को रोक सकता है। यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि सभी राज्यों की राशि, प्रक्रिया और समय सीमा अलग हो सकती है। किसी दूसरे राज्य में मिली जानकारी हर जगह समान रूप से लागू नहीं होती, इसलिए स्थानीय नियम और आधिकारिक अपडेट को ही अंतिम मानना चाहिए। इससे गलत उम्मीदें बनने से बचा जा सकता है और वास्तविक स्थिति समझने में आसानी होती है। अंत में यही कहा जा सकता है कि पेंशन से जुड़ी व्यवस्था लगातार बदलती और अपडेट होती रहती है। लाभार्थियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वे अपने दस्तावेज, बैंक जानकारी और पहचान रिकॉर्ड को सही रखें। यदि कहीं तकनीकी देरी है तो उसका समाधान प्रक्रिया पूरी होने के बाद संभव होता है। सही जानकारी, समय पर सत्यापन और नियमित जांच से पेंशन व्यवस्था का लाभ बिना अनावश्यक परेशानी के प्राप्त किया जा सकता है। यह जानकारी सामान्य जागरूकता के उद्देश्य से तैयार की गई है। अंतिम भुगतान पात्रता और प्रक्रिया संबंधित विभाग और राज्य के आधिकारिक नियमों के अनुसार लागू होती है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी जरूरी जानकारी आपको समय पर मिलती रहे।